हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिमास फूड इन्वेंटरी में। आज मैं एक नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेस्टी भी है। ये टेस्टी रेसिपी सबको पसंद आती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस बेहतरीन रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं और उनको कुछ इस तरह से छील लिया है। तो इसी तरह हम लोग सारे आलू को छील लेंगे और उनको धुल लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे आलू छिल चुके हैं। अब हम लोग अपने आलू को कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए कुछ इसी तरह से आपको कद्दूकस करना है। कद्दूकस किया हुआ आलू हमको पानी में डालते रहना है, वरना वो काला पड़ जाता है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं आलू कसते जा रही हूँ और उनको कुछ इसी तरह से पानी में डालते जा रही हूँ। इन कद्दूकस किए हुए आलू के लच्छों को आपको कम से कम 2 से 3 बार धुलना है और फिर इन्हें अलग एक बाउल में रख लेना है। और फिर इसी तरह से मैंने यहाँ पे पोहे को भी 2 से 3 पानी से धुल लिया है और एक प्लेट में रख लिया है। तो चलिए हम लोग अब कुछ मसाले काट लेते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्याज छील लिया है। हम लोगों को यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज को छील लेना है। प्याज छील लेने के बाद मैंने यहाँ पे अदरक को भी छील लिया है। यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और उसे भी कुछ इसी तरह प्लेट में रख दिया है। और फिर उसके बाद मैंने मिर्चें धुल के ले लिए हैं और इन मिर्चों को भी बारीक चॉप कर लेना है। यहाँ पे लगभग मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के मिर्चें ले लिए हैं। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से मिर्चें कस्टमाइज कर सकते हैं। मिर्चें डालने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा धनिया ले लिया है और उसको भी अच्छी तरीके से चॉप करके प्लेट में रख दिया है। और फिर मैं यहाँ पे बारीक प्याज काट लूँगी, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। जब तक प्याज काट रहे हैं तो चलिए तब तक मैं आपको एक मज़ेदार जोक सुना देती हूँ। तो मेरा जोक है कि इंसान को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन 2 चीज़ें उसे हक से ज़रूर लेनी चाहिए। नंबर 1 समोसे के साथ एक्स्ट्रा चटनी और नंबर 2 गोलगप्पे के साथ एक्स्ट्रा पानी। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तो चलिए अब रेसिपी पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे प्याज कट चुके हैं कुछ इस तरह से और अब हम लोग अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अदरक को कद्दूकस कर ही लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे मसाले रेडी हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने किचन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर ली है। गैस की फ्लेम हमको मीडियम रखनी है। फिर मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है, लगभग 2 चम्मच तक। तेल गरम हो जाने के बाद हम लोग इसमें जीरा डालेंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरे के बाद मैंने यहाँ पे आधा चम्मच सौंफ डाला है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कुटी हुई धनिया ऐड की है। फिर मैंने यहाँ पे कद्दूकस की हुई अदरक ऐड की है। अब इन सारी चीज़ों के बाद चलिए कुछ और मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिर्चें ऐड किए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। इन 2 मसालों के बाद मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच सी हुई लाल मिर्च ऐड की है और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लिया है। इन सारी चीज़ों को मिला लेने के बाद मैंने यहाँ पे कद्दूकस किए हुए कच्चे आलू को भी ऐड करा है और उसको मिक्स कर लिया है।
इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने स्वाद अनुसार करें। नमक ऐड कर लेने के बाद हम लोगों को इसको 4 से 5 मिनट तक ढककर अच्छी तरीके से पका लेना है। और ध्यान रखें आप इसे 2 से 3 बार बीच में चलाते भी रहें। तो देखिए अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा आलू थोड़ा बहुत पक चुका है। अब आलू के थोड़ा पक जाने के बाद हम लोग इसके अंदर अपना पोहा ऐड कर लेते हैं। पोहा ऐड कर लेने के बाद हम लोग पोहे को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करके पकाते जाएं और फिर इसको हम लोग एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। और हम लोग अपने पोहे को अच्छी तरीके से ठंडे होने के लिए एक बड़ी प्लेट में निकालेंगे। ठंडे हो जाने के बाद हम लोग चलिए कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोहे में 2 चम्मच तक अरारोट डाला है, जिसमें हमारे पोहे में अच्छी तरीके से बाइंडिंग आ जाएगी और क्रिस्पीनेस भी आ जाएगी। फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। फिर मैंने इसके अंदर पिसा हुआ भुना जीरा भी ऐड किया है, लगभग 1 चम्मच तक। फिर मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है, लगभग 1 चम्मच, जिससे हमारा पोहा चटपटा बनेगा। फिर मैंने इसके अंदर कुछ और मसाले ऐड किए हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्याज ऐड किया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। प्याज के बाद मैंने यहाँ पे हरी धनिया डाली है। अब इन सारे मसालों को हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर इनकी कुछ इस तरह से बॉल्स बना लेनी है, जिससे हमारे कटलेट बनेंगे। और इसी तरह से मैंने सारे कटलेट बनाए हैं। आपको एक और चीज़ बताऊं, मैंने इसमें एक हार्ट शेप का भी कटलेट बनाया है। धीरे धीरे करके इसी तरह से सारे कटलेट को बना लेते हैं और एक दूसरी थाली में रखते जाते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे कटलेट्स बनकर तैयार हो चुका है। और अब आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मैंने हार्ट शेप कहाँ पे बनाया है। देखिए ये हार्ट कटलेट कितना प्रिटी लग रहा है ना। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर ली है। गैस की फ्लेम हमको मीडियम रखनी है। उसके ऊपर मैंने एक पैन चढ़ाया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल गरम हो जाने के बाद तेल के अंदर हम लोग धीरे धीरे करके अपने कटलेट्स डालते हैं। आप कटलेट्स के ऊपर बिल्कुल पतली मैदा की या फिर बेसन की कोटिंग करके उनको फ्राई कर सकते हैं, वो भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके मैंने सारे पोहा कटलेट्स ऑयल में डाल दिए हैं और उनको कुछ इसी तरह से शैलो फ्राई किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद अब हम लोग अपने कटलेट्स को पलट लेंगे और धीरे धीरे अपने गोल मटोल कटलेट्स को फ्राई कर लेते हैं। हम लोगों को लो टू मीडियम गैस ही रखनी है, वरना हमारे कटलेट्स जल भी सकते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारे कटलेट्स फ्राई हो गए हैं। अब हम लोग उनको एक प्लेट में डाल देते हैं। इन टेस्टी कटलेट्स के साथ आप चटनी या फिर सॉस या फिर कोई भी ऐसी चीज़ खा सकते हैं जो कि आपको इन कटलेट्स के साथ खाना पसंद हो। अब इसी तरह से हम लोग सारे कटलेट्स को अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हम लोग अपना सेकंड बैच भी डालते हैं। तो देखिए अब हम लोग कुछ इसी तरह से अपने सारे कटलेट्स डाल देंगे। तो चलिए अब चलते हैं पेट पूजा करने। देखिए कितने प्रीटी लग रहे हैं ना हमारे कटलेट्स, उतने ही ज़्यादा खाने में टेस्टी हैं। अगर आपको जानना है कि एक टेस्टी मैक्रोनी कैसी बनाया जाए तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको जानना है कि एक टेस्टी दही वड़े कैसे बनाया जाए तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, कहीं मेरे कटलेट्स ठंडे ना हो जाए। मिलूंगी आपसे उसी वीडियो में। बाय बाय।